जैसे कि हम लोग आज देखना हम लोग को जो चैप्टर है हमारा वो एपी। एपी को हम लोग समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं और उसको फुल फॉर्म एपी का होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और हम लोग ये जो क्लास है क्लास 10 के बाद क्लास 10 को ही क्लास 10 के सिलेबस में ही समांतर श्रेणी आता है। और आज हम लोग सिर्फ क्लास 10 के समांतर श्रेणी का सिर्फ थ्योरी जान रहे हैं और अगले दिन हम लोग जानेंगे कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। और जैसे हम लोग ठीक है यहाँ पर एपी है, एपी को समांतर श्रेणी बोलते हैं। और एपी का जो डिफिनेशन होता है, बहुत सा सवाल एपी का डिफिनेशन से बनता है। तो एपी का डिफिनेशन होता है वैसा अनुक्रम जो आरोही या आरोही क्रम में सजा हो तथा जिसका कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में से बोलते हैं सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्वंतर। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, उसे एपी कहते हैं। मतलब ये हुआ कि एपी किसे बोलेंगे? जो आरोही क्रम में नहीं बढ़ते क्रम, अब आरोही क्रम मतलब घटते क्रम या बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखा हो या सजा हो और जिसका कॉमन डिफरेंस समान हो। कॉमन डिफरेंस मतलब दूरी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे हमारा अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे 4 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 16 है, ऐसा दोनों के बीच का दूरी 4 और 8 के बीच का दूरी 4 है और 8 और 12 के बीच का दूरी 4 है और 12 और 16 के बीच का दूरी 4 है। मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है? समान है, बराबर दूरी पर लिखा हुआ है, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एपी का दो भाग में बांटा गया है। मतलब एपी का दो प्रकार होता है, फाइनाइट एपी और दूसरा हम लोग का इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी है, इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी किसे कहेंगे? तो जिस एपी के पदों की संख्या गिनत हो। मतलब ये हुआ कि फाइनाइट एपी में जो एपी जो दिया रहेगा उसका पदों की संख्या को हम लोग गिन सकते हैं, उसको फाइनाइट एपी कहते हैं। जैसे 1, 3 और दोनों का डिफरेंस भी समान है, 1 और 3 के बीच 2 आता है, 1 और 3। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं? इसको फाइनाइट एपी बोलते हैं। उसके बाद हमारा है इनफाइनाइट एपी, जिसका डिफिनेशन होता है कि जिस एपी के पदों की संख्या अनगिनत हो। मतलब इनफाइनाइट एपी वैसा भी बोलेंगे जिसमें एपी की पदों की संख्या को हम लोग गिन नहीं सकते। तो जैसे में 1, 4, 7, 11, 15 और इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा मिला देंगे यानी कि डॉट डॉट अगर लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि अभी और आने वाला है, मतलब आगे इसका और भी आगे ना, मतलब इतना तो हम लोग गिनती नहीं कर सकते, हम गिनत आने वाला है। अगर इसमें डॉट नहीं होगा, इसमें डॉट होगा। तो और अब हम लोग को देखना है कि एपी में वैसे 2-4 फार्मूला आता है एपी के चैप्टर में, तो हम लोग उसको फार्मूला को लिखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। जैसे टीएन का फार्मूला होता है a + n-1 × d। ठीक है, टीएन का फार्मूला a + n-1 × d। अब इन लोग को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्योंकि क्वेश्चन जो है अंग्रेजी में भी आता है और हिंदी में भी आता है, तो टीएन को हिंदी में क्या समझेंगे? तो टीएन को हिंदी में कहेंगे एनवा पद। क्या कहेंगे? एनवा पद। टीएन को हिंदी में क्या कहना होगा? एनवा पद कहना होगा। और ए को क्या कहेंगे? तो प्रथम पद। ए को क्या बोलेंगे? प्रथम पद। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, जब हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे एपी चैप्टर का, तो उसमें जरूरत पड़ेगा कि ए को हिंदी में क्या कहते हैं? तो प्रथम पद कहते हैं। और टी को क्या कहते हैं? तो एनवा पद कहते हैं। और ये एन का मतलब क्या होता है? एन मतलब होता है पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। एन मतलब पदों की संख्या होता है। और ये डी का मतलब होता है सार्वंतर। अभी बता रहे थे कॉमन डिफरेंस, तो डी मतलब क्या होता है? डी को क्या बोलेंगे हिंदी में? सार्वंतर बोलेंगे। और अब हम लोग को देखना है कि एपी संख्या निकालने का तरीका,
कि जब हम लोग एपी ज्ञात करेंगे तो जब प्रथम पद अगर निकालना रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला आएंगे, द्वितीय पद निकालना रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला आएंगे। तो ध्यान देना है कि प्रथम पद को हम लोग लिखेंगे T1, क्या लिखना है, T1 लिखना है। उसके बाद द्वितीय पद को क्या लिखना है हम लोग का, T2, और तृतीय पद को क्या लिखना होगा हम लोग को, तो T3। वैसे कुछ भी आ जाए, पांचवा पद आएगा तो T5, छठा पद आएगा तो T6, चतुर्थ पद है तो चौथा पद है T4। ऐसा सौवां पद भी आएगा, अगर सौवां पद बोलता है तो T100, ठीक है। और अगर 10वां पद बोलता है तो T10 हो जाएगा। अच्छा, आखिर ये T है क्या, T क्या है, तो T का मतलब होता है टर्म, TRM, टर्म। T का मतलब जैसे सभी में T आ रहा है, इसमें भी T1 है, T2 है, T3, T4 है, ऐसे सभी में T आएगा। तो आखिर T क्या है, तो T को कहते हैं टर्म, और टर्म को हिंदी में क्या बोला जाता है, पद। क्या बोला जाता है, पद बोला जाता है। वही हो गया कि कै को पद है, ये 1 लिखा है पहला पद, टर्म को क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। 1 है तो पहला पद, 2 है तो दूसरा पद, 3 है तो तीसरा पद, 4 है तो चौथा पद, 10 है तो 10वां पद, ऐसे सब होगा, ठीक है। तो T मिनट पद होता है टर्म। उसके बाद इसका फार्मूला क्या होता है, ये सब का फार्मूला क्या होगा, प्रथम पद का फार्मूला क्या होगा, द्वितीय पद का फार्मूला, ऐसे सौवां पद को कोई किसी का भी फार्मूला होगा। तो प्रथम पद का फार्मूला ए होता है, खुद बताया जब प्रथम पद को ए बोलते हैं। तो द्वितीय पद है T2 का फार्मूला अगर पूछे, ये द्वितीय पद बोलेगा या T2 बोलेगा, दोनों बातें की। तो T2 का फार्मूला हो जाएगा A प्लस B, ठीक है। और तृतीय पद, तो अब यहाँ पर क्या होगा, सब में A होगा, इसमें भी 1 A होगा, और सब में प्लस होगा, सब में प्लस होगा। और तृतीय पद है ना, तीसरा पद है ना, तो तीसरा पद है तो 1 D था तो अब हो जाएगा 2 D। चौथा पद है तो अब हो जाएगा कितना, 2 D है, इसके बाद 3 D, यानी T4 का फार्मूला क्या होगा, प्लस 3D। वैसा अगर 10वां पद तो पूछेगा, यानी 10वां पद यानी T10, इसका फार्मूला क्या होगा, तो A प्लस 7 होगा। और 10वां पद है ना, इससे एक कम मतलब कि 9 के एक कम कितना, 9, तो 9 D हो जाएगा, 9 D, ठीक है। अगर T100वां पूछेगा, यानी 100वां पद कितना होगा, T100 का फार्मूला क्या होगा, तो इसमें भी A प्लस होगा। अब इसमें क्या होना चाहिए, 100 से एक कम होना चाहिए, तो 100 से कम 99 होता है, तो 99 लिख देंगे और D लगा देंगे। ये हम लोग का क्या हो गया, फार्मूला हो गया T10 का प्लस 90, ऐसे सब कितनों को भी रहेगा निकाल लेंगे हम लोग। अब इसका जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब उसका उपयोग आएगा पूरा। अब हम लोग यहाँ एक ट्रिक है हम लोग का, और ये ट्रिक कोई किताबों में नहीं है, ये सिर्फ मेरे द्वारा बनाया गया है, जिसके छोटा मोटा ट्रिक है, जिसके मदद से हम लोग का सवाल अधिकतर बनेगा ये ट्रिक से, ठीक है। तो ये ट्रिक ये है कि कहीं भी कोई भी सवाल में एपी का, सिर्फ 10 क्लास का एपी चैप्टर का बात हो रहा है, तो 10 क्लास के एपी चैप्टर में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में अगर वहां पर या वे पर आता है तो उसका मतलब होता है कि एन का वैल्यू, इसका वैल्यू एन का वैल्यू, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब काम आएगा। अभी सिर्फ आप लोग देख लीजिए कि वहां पर या वे पर क्या होगा, एन का वैल्यू समझना होगा, और कितने पद या कौन पद रहेगा, दोनों में से रहेगा तो उसको क्या समझना होगा, Tn का वैल्यू, किसका वैल्यू समझना होगा, Tn का वैल्यू, ये और ठीक है, ये। और हम लोग का बस ये 2 ट्रिक है, ये ट्रिक से हम लोग का आधा से ज्यादा सवाल बनेगा एपी चैप्टर का। तो बस ये ट्रिक याद रखिएगा कि आप इस सब का मतलब क्या होता है। बस इसका अगला दिन हम लोग को क्वेश्चन में बनाना होगा कि कैसे इसका उपयोग किया जाता है, सब क्वेश्चन का उपयोग होगा, ठीक है।